नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। लगातार 10वीं बार केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन बने कार्यकारी अध्यक्ष। झामुमो महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सत्ता पाने के बाद भी इतराते नहीं हैं। यही वजह है कि गरीब, आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबके बीच झामुमो लोकप्रिय है। यही हमारी पूंजी है। अभी हम सत्ता में हैं, लेकिन यह मात्र पड़ाव है। झामुमो की मंजिल गरीबों का कल्याण है, जिसके लिए लंबा सफर तय करना है। वे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले लगातार 10वीं बार शिबू सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। महाधिवेशन में 700 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर की आशंका से झारखंड सरकार हुई चिंतित। रिम्स में चल रही है तैयारी। देश में कोरोना के नए वेरिएंटल ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने झारखंड सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की जाने वाली संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर झारखंड सरकार रेस हो गई है। वैसे तो राज्य में अभी तक इस वेरिएंटल के एक भी मामले पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद इसके दूसरी लहर में महसूस की गई कमियों का गैप एनालिसिस करते हुए सरकार तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में विशेष आईसीयू के 500 अतिरिक्त बेड की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों की कमी जल्द होगी दूर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग आज पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह इस राज्य के लिए गौरव की बात है। इस विभाग का विस्तारीकरण आने वाले समय में और होगा। साथ ही शिक्षकों की कमी भी जल्द से जल्द दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विभाग को शोध के लिए भी बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा। कहा कि विद्या एक ऐसी चीज है जिसे जितना भी बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। हमारे देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। जापान, चीन जैसे देशों में कई शिक्षा भारत में ही है। उन्होंने कहा कि संस्कृति का संरक्षण अति आवश्यक है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जान व समझ सके। रांची विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने ये सारी बातें कही। झारखंड के 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। राज्य के पहली से 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए कल्याण विभाग के सचिव कमल किशोर सोन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि ई कल्याण पोर्टल की रिपोर्ट को अपडेट कर तत्काल कार्रवाई करें। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र लेने की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के पहली से 10वीं तक पढ़ने वालों को कोई भी छात्र छात्रा वंचित न रह जाए। इसे जिले के वैसे छात्र छात्रा जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनका जल्द से जल्द आधार कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। हेमंत सरकार में ऑल इज नॉट वेल, कांग्रेस के बदले सुर पर बीजेपी फेंक रही है सियासी बाउंसर। हेमंत सरकार में कांग्रेस की नाराजगी के बाद यूं तो गाए बगाए अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन पहली बार ये खटास पटल पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई यूपीए की बैठक से कांग्रेस के अकाउंट से ये बात खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी यह बात पुरजोर ढंग से कही। प्रदेश के पदाधिकारी बात नहीं सुनते हैं। वर्तमान सरकार में क्या कांग्रेस खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है? ये सवाल अब सबके जहन में है। कांग्रेस जनप्रतिनिधि की बातें कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो वही सरकार के कामों को लेकर कार्यकर्ताओं में भी रोष तो नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंदिरों के गांव मलुठी में लगाया चौपाल, बोले निष्ठुर हो चुकी है हेमंत सरकार।
दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित मंदिरों के गांव मलुठी में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चौपाल लगाया। इससे पूर्व मलुठी पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। रघुवर दास ने प्रसिद्ध मां मौलिक्षा मंदिर में अपना मत्था टेका। बाद में जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। चौपाल को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान में जेएमएम की निष्ठुर सत्ता को जनसत्ता की आंच में तपाने के लिए चौपाल का कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में जनता के लिए किए गए एक भी वादे का इस सरकार ने अनुपालन नहीं किया है, चाहे 2500 रुपये पेंशन की बात हो या 3 लाख आवास योजना की बात हो। जेपीएससी विवाद पर सीएम हेमंत ने तोड़ी चुप्पी, बोले परीक्षा में 75% छात्र झारखंड के पास हुए, इसलिए बीजेपी को दर्द। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाधिवेशन रांची में चल रहा है। इस अधिवेशन में शिबू सोरेन को फिर से केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी का गठन से लेकर आज तक न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। आंदोलन से उपजी एक पार्टी झारखंड के लोगों की मिली है। सीएम ने कहा कि जेएमएम हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़ा रही है। कई लोग साथ आए, कई लोग छोड़कर चले गए, लेकिन गुरुजी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत बनाने में कामयाब हुए। आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हमारी पार्टी के मूल भावना है। इन वर्ग को पार्टी ने आवाज देने का काम किया है। हमारे शहीदों के सपने और आगे ले जाना है। हमारी पार्टी की हमेशा सोच रही है कि संकट में कभी घबराया नहीं, सत्ता में रहने के बावजूद कभी इतराना नहीं। अभी हम लोग सत्तारूढ़ दल की भूमिका में हैं, ये हमारी मंजिल नहीं है, यह एक पड़ाव है। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ मिलकर राज्य की 3-3 करोड़ जनता के साथ मिलकर हमेशा प्रयास करना चाहिए। करोड़ों खर्च, नतीजा सिफर। 10,276 आवास है तैयार, रहने वाले तो दूर, हैंडओवर लेने वाला भी कोई नहीं। बीसीसीएल के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 1019 करोड़ की लागत से लगभग 10,276 नए आवास बनकर तैयार है। इसमें कर्मचारियों के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से मोटे कार्लो द्वारा कर्माटांड में 4008 नए आवास बनाए गए, जबकि कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन ने करीब 300 करोड़ की लागत से कोयला नगर, कुसुम विहार, लोधना, गोविंदपुर व शिवी एरिया में कुल 4020 आवास बनाए हैं। धान क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसान परेशान, औने पौने दाम पर फसल बेचने को है मजबूर। गढ़वा जिले में एकमात्र धान क्रय केंद्र खोला जाना खानापूर्ति साबित हो रहा है। मात्र गढ़वा प्रखंड के दुबे मरहटिया पैक्स में धान की खरीद हो रही है, जबकि शेष पैक्स व लैंप्स में अभी तक खरीदारी शुरू नहीं हो सकी है। इसलिए किसानों की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। किसान विवश होकर अपना धान पौने दाम पर बेच रहे हैं। अगले 6 दिन छाया रहेगा कोहरा, कनकनी के साथ बड़ी ठंड, जानिए पूर्वानुमान। झारखंड के जमशेदपुर शहर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि कनकनी के साथ ठंड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं रविवार को न्यूनतम तापमान फिर से 2 डिग्री की कमी दर्ज की जाने की संभावना थी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को शहर का न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। धनबाद की इन 2 महत्वपूर्ण सड़कों की बदलेगी सूरत और सीरत, जानिए पथ निर्माण विभाग का प्लान। धनबाद जिले की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों की सड़कों से सीधे जोड़कर सुगम यातायात व्यवस्था किया जाए। इसी आवागमन को बेहतर करने को लेकर 2 प्रमुख सड़कों के मजबूतीकरण करने का निर्माण किया है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। यह 2 प्रमुख सड़कें हैं बलियापुर और पतलाबाड़ी व बिरसा मुंडा निरंकारी चौक लिंक पथ। शिबू सोरेन का सरकारी आवास बनेगा हेरिटेज भवन। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी के रांची स्थित सरकारी आवास को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर कुल 4,11,72,357 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग ने टेंडर भी जारी किया है। टेंडर पेपर जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर दिन के 11 बजे तक रखी गई है। वहीं इसे पूरा करने की अवधि 6 माह रखी गई है।
जन्म और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। रांची में सरकारी अस्पतालों के अलावा नगर निगम भी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने का काम करता है, मगर रांची नगर निगम पर सर्टिफिकेट बनाने का लोड काफ़ी अधिक है। ऐसे में लोगों को परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोगों के लिए किसी भी तरह की परेशानी होने पर कंट्रोल रूम में इसका समाधान किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है 9431104429। दूसरा लैंडलाइन नंबर है 065122000011। जीतनराम मांझी के बिगड़े बोल ब्राह्मणों को कहे अशब्द। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ब्राह्मणों को अशब्द कहे हैं। पटना में शनिवार को भूंया समाज के सार्वजनिक मंच से मांझी ने कहा, दलित समाज में आजकल सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफ़ी तेज हो गया है। जगह जगह ब्राह्मण जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं। हमारे समाज में ब्राह्मण जाते हैं लेकिन खाना नहीं खाते हैं, सिर पे पैसा लेते हैं। राजस्थान के चूरू में कड़ाके की ठंड, जम गए पेड़ पौधे। राजस्थान में भयंकर शीतलहर चल रही है। राज्य के कई जिलों में तापमान माइनस में चला गया है। चूरू में आज का तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में फतेहपुर शेखावटी में कश्मीर जैसी बर्फ जमने वाली कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहाँ आज का तापमान -5.02 पहुँच गया है। यहाँ पेड़ पौधे पर पड़ी ओस भी बर्फ बन गई है। बर्फीली हवाओं की वजह से रेगिस्तान भी जम रहा है। कल गोवा में पीएम नरेंद्र मोदी दिए 650 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी कल गोवा के दौरे पर थे। वहां गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही 650 करोड़ से ज्यादा रुपयों की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए और शिलान्यास भी किए। इसके अलावा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चला गया ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। विमानन कौशल विकास केंद्र और गैस सब स्टेशन का उद्घाटन भी किए। ब्रिटेन से गुजरात आए 2 शख्स मिले ओमिक्रॉन से संक्रमित। राज्य में कुल केस बढ़कर 9 हुई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ब्रिटेन से हाल में गुजरात आए 45 वर्षीय एक प्रवासी भारतीय और एक किशोर कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में कोविड-19 के ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। ब्रिटेन से 15 दिसंबर को आने के बाद प्रवासी भारतीय की जांच की गई थी। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19.5 करोड़ के लिए लोन की दी मंजूरी। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19.5 करोड़ के। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।